गुड मॉर्निंग। आज की ये वीडियो शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नित नए परिवर्तनों पर आधारित है। हमारे भारतीय छात्रों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के छात्र प्रतिभाशाली होते हैं, बड़े लगनशील होते हैं और शिक्षा प्राप्ति के बाद हमारे देश से बहुत सारे छात्र विदेशी धरती पर रोजगार के लिए जाते हैं और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ एक बात आपको बहुत ज़रूरी बतानी है। अब पिछले 2 दशक से हमारे देश में पहले तो कहा जाता था कि हमारी प्रतिभा का पलायन हो रहा है, यानी कि भारतीय इंजीनियर, डॉक्टर्स विदेशों में नौकरी के लिए जा रहे थे। लेकिन एक नया परिवर्तन आया है पिछले कुछ सालों से। अब हमारे भारतीय छात्र विदेशी धरती पर शिक्षा अर्जित करने जा रहे हैं और ये ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। उच्च शिक्षा के लिए भारतीय छात्रों का विदेश जाने का सिलसिला इतनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर हम विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट को देखें तो हमें पता चलता है कि 2019 में हमारे भारतीय छात्र 7 लाख के लगभग विदेश शिक्षा के लिए गए और 2022 में ये संख्या 9 लाख तक हो जाती है। इसी तरह अगर हम इस साल 2024 के अंत तक देखते हैं तो ये संख्या बढ़कर 13.5 लाख हो जाती है, यानी 13.5 लाख छात्र भारत से विदेश की विश्वविद्यालयों में, संस्थाओं में शिक्षा अर्जित करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा चुके हैं। इनमें भी 4.5 लाख कनाडा और 3.5 लाख अमेरिका और 1,85,000 ब्रिटेन गए हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां भारतीय हजारों की संख्या में या सैकड़ों की संख्या में विदेश जा रहे हैं, जिनमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, चीन, न्यूजीलैंड, जॉर्जिया, यूक्रेन और फिलीपींस भी शामिल हैं। इन देशों में जाकर भारतीय छात्र, भारतीय युवा शिक्षा अर्जित कर रहे हैं और जैसे मैंने बताया कि ये संख्या लाखों में पहुंच चुकी है। अब इसके पीछे क्या कारण है? क्यों हमारे छात्र भारतीय विश्वविद्यालयों को, भारतीय संस्थाओं को, इंस्टीट्यूट को छोड़कर विदेश जा रहे हैं? इसके पीछे 3 बड़ी कारण देखने में आ रहे हैं। नंबर 1, भारतीय जो संस्थाएँ हैं, वो उनको शिक्षा देने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है, संख्या के आधार पर, क्योंकि इतना टफ कॉम्पिटिशन हो जाता है कि अच्छे भारतीय छात्र भी अच्छे संस्थानों में जो है वो प्रवेश नहीं पा पाते हैं, फिर वो विदेशों का रुख करते हैं। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ शिक्षा के जितने संस्थान हैं, वो छात्रों के अनुपात में बहुत कम हैं। दूसरा बड़ा कारण है कि यहाँ के जो शिक्षण संस्थान हैं, वो इतने एडवांस नहीं हैं, इतने आधुनिक नहीं हैं, जो अच्छी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों से मुकाबला कर सकें या उनके बराबर हों। इस कारण भी विदेशी धरती पर हमारे छात्र जा रहे हैं शिक्षा अर्जित करने के लिए। तीसरा कारण है कि हमारे जितने भी प्राइवेट शिक्षण संस्थान हैं, वो उनकी जो खर्चा है, व्यय है, वो इतना बढ़ चुका है कि विदेशों में शिक्षा अर्जित करने के बराबर हो गया है या उनसे के बड़ा है खर्चा हमारे भारतीय संस्थानों का। इस कारण से भी छात्र सोचते हैं क्यों हम अपने यहाँ शिक्षा अर्जित करें और विदेशों में ही उतने ही में शिक्षा आसानी से मिल रही है, तो एक जीवन शैली मिल जाती है उन्हें नई तरह की, आधुनिक जो है उनको एक माहौल मिल जाता है, संस्कृति का, अंतर संस्कृति का एक पलायन होता है और सबसे बड़ी बात ये होती है कि भारतीय छात्र जब विदेशों में जाते हैं तो उनके पीछे एक कारण ये होता है कि हम अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब जा रहे हैं शिक्षा अर्जित करने के लिए, तो वहां पर हम नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं और ऐसा देखने में भी आ रहा है। लेकिन पहले ये माना जाता था कि भारतीय जो प्रतिभा का पलायन हो रहा है, जो हमारे भारतीय शिक्षित इंजीनियर, डॉक्टर्स या अन्य क्षेत्रों में जो जा रहे थे नौकरी के लिए, उससे एक ये समझा जाता था कि हमारे विदेशी जो मुद्रा भंडार है, वो भारत में बढ़ रहा है, उसमें वृद्धि हो रही है और ये भारत की एक आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए अच्छा है। लेकिन अब ये अनुपात बदल गया है, अब व्यय अधिक हो रहा है क्योंकि भारतीय छात्र इतनी बड़ी संख्या में विदेशी
जो है विश्वविद्यालयों में शिक्षा अर्जित करने के लिए जा रहे हैं कि उनका खर्चा इतना अधिक हो चुका है, जिस जो उस अनुपात में विदेश से मुद्रा, यानी कि वो छात्र जब नौकरी करते हैं तो वो इतनी नहीं दे पा रहे हैं जितनी कि उनसे उम्मीद की जानी चाहिए। 2 बड़े कारण से ऐसा हो रहा है। तीसरा एक कारण एक और है, वो कारण ये है कि हमारे भारतीय छात्रों को यहाँ पर वो सुख-सुविधाएँ, वो आधुनिक जीवन शैली के साथ-साथ उन आधुनिक कोर्सेज़, जो नए-नए कोर्स जो लॉन्च किए जा रहे हैं, वो विदेशों में उनको अधिक सुविधाजनक मिल रही है। और इसके साथ-साथ जो नए-नए कोर्स आ रहे हैं, जैसे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस कह लीजिए आप, होटल मैनेजमेंट कह लीजिए, या आप सूचना प्रौद्योगिकी कह लीजिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देख लीजिए, या इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस में भी भारत के अनुपात में, भारत के मुकाबले में, भारत की तुलना में विदेशों में एडवांस टेक्नोलॉजी होने के कारण भी विदेश का रुख कर रहे हैं भारतीय छात्र छात्राएं। अब इसका जो उनको रोकने का जो एक तरीका हो सकता है, और जिस पर सरकार भी गंभीर है, वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उन कोर्सेज़ को लॉन्च किया जाए, जिसकी आज मार्केट में डिमांड है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिनकी बहुत अधिक माँग बढ़ चुकी है। उसके साथ-साथ लचीलापन शिक्षा व्यवस्था में लाया जा रहा है, जो विदेशों में पहले से ही मौजूद है, कि कोई भी छात्र किसी भी स्ट्रीम में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। साइंस का कॉमर्स में जा सकता है, कॉमर्स का जो है वो ह्यूमैनिटीज़ में जा सकता है, और ह्यूमैनिटीज़ का जो है मेडिकल या टेक्नोलॉजी में जा सकता है। अब इसकी पहल भी भारत में होने जा रही है। ये और इसके साथ-साथ हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, वो सैद्धांतिक अधिक है, व्यावहारिक कम है। उस तरफ भी सरकार का ध्यान जा रहा है, और हमारी शिक्षा प्रणाली में भी सुधार की अभी भी आवश्यकता है। हमारे छात्रों को सैद्धांतिक, किताबिये और एक रटने वाला छात्र अधिक बनाया जाता है, और उसको सोचने, समझने, गंभीरता से विचार करने वाला, व्यावहारिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ने वाला छात्र कम बनाया जाता है। हमारे छात्रों को उन सुख सुविधाओं पर कम ध्यान दिया जाता है जो विदेशों में दिया जाता है। अब अगर हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था उस स्तर की हो जाए, तो हमारे भारतीय छात्र विदेशों में जाने से गुरेज करेंगे, और इसके साथ-साथ यहाँ की शिक्षण संस्थाओं को भी उच्च कोटि का बनाना होगा, और संख्या में भी बढ़ाना होगा। तभी हम विदेशी जो धरती पर हमारे छात्र बहुत तेज़ी से पलायन कर रहे हैं, उसको रोका जा सकता है। इसके लिए सभी स्तरों पर काम होना बाकी है, और हम सरकार से भी अपेक्षा करते हैं कि इस पर और तेज़ी से काम हो। काम हो रहा है, लेकिन उसकी गति थोड़ी धीमी है। अगर इस गति को और बढ़ा दिया जाए, और भारत में भी जितने उद्योगपति हैं, वो भी इस पर एक बहुत ही गंभीरता से विचार करें, और ऐसे शिक्षण संस्थान खोलें, जहाँ पर कम पूँजी में अच्छी शिक्षा दी जा सके, तो भारतीय छात्रों का विदेश पलायन रुक सकता है। अगली वीडियो में हम इसी तरह की कुछ गंभीर समस्याएँ लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर कीजिए, और लाइक